चैप्टर 5 के कैपस्टोन प्रोजेक्ट में आपका वेलकम है। आपने वेक्टर एम्बेडिंग्स, चंकिंग एल्गोरिदम्स, हाइब्रिड रिट्रीवल और एजेंटिक सेल्फ करेक्शन की बारीकियों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब इन अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाने का टाइम आ गया है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फर्स्ट डे एक नई इंजीनियरिंग टीम में कदम रख रहे हैं। आपको एक लैपटॉप दिया जाता है और एक बहुत बड़े रिपोजिटरी की तरफ इशारा किया जाता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ लेगेसी कोड, स्पार्स कमेंट्स और फ्रेगमेंटेड डॉक्यूमेंटेशन है। आमतौर पर कॉल स्टैक्स को समझने, एग्जीक्यूशन पाथ्स को ट्रेस करने और सीनियर इंजीनियर्स से बार बार पूछने में स्पीड पकड़ने में हफ्तों लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके का यूज करके एक ऑटोनॉमस कोड बेस्ड सर्च और टेक्निकल ऑनबोर्डिंग एजेंट बनाएंगे। ये असिस्टेंट सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स पर सिंपल कीवर्ड सर्च ही नहीं करता। इसके बजाय यह सिंटैक्स ट्रीज को पार्स करता है, लाइन लेवल मेटाडेटा के साथ कोड सिंबल्स को इंडेक्स करता है, मल्टी स्टेप रिट्रीवल स्ट्रेटेजीज प्लान करता है, कैंडिडेट कोड स्निपेट्स को री रैंक करता है, कॉल हायरार्कीज को इंस्पेक्ट करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आंसर्स को खुद इवैल्यूएट करता है कि हर टेक्निकल दावे के पीछे वेरीफाइड साइटेशंस हों। चलिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक, सिस्टम आर्किटेक्चर ओवरव्यू। कोड में उतरने से पहले आइए विजुअलाइज करते हैं कि हमारा एजेंट कैसे काम करता है। एक मजबूत कोड सर्च एजेंट को इंडेक्सिंग टाइम और क्वेरी टाइम के बीच एक क्लीन सेपरेशन की जरूरत होती है। गिट रिपोजिटरी से फेज 1 एसटी चंकिंग होती है जिससे सिंटैक्स अवेयर चंक्स प्लस मेटाडेटा मिलता है। फिर यह फेज 2 यानी लोकल या क्लाउड वेक्टर स्टोर में वेक्टर एम्बेडिंग की तरफ बढ़ता है। वहां से यह एडीके फंक्शन टूल सर्च कोड और एडीके फंक्शन टूल रीड फाइल लाइंस में ब्रांच आउट होता है। ये दोनों मिलकर फेज 3 और 4 यानी एडीके एलएलएम एजेंट कंट्रोल लूप में कंबाइन होते हैं जो क्वेरी डिकम्पोजिशन, सिमेंटिक रिट्रीवल और री रैंकिंग और रिफ्लेक्शन और सेल्फ करेक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद यह फेज 5 यानी सेशन और मेमोरी सर्विसेज की तरफ बढ़ता है जिसका रिजल्ट टर्मिनल स्ट्रीमिंग आउटपुट होता है। सेक्शन ब्रेक, फेज 1 डेटा इंजेक्शन और सिंटैक्स अवेयर एएसडी चंकिंग। कोड रिट्रीवल का एक बेसिक रूल यह है कि मनमाना कैरेक्टर स्लाइसिंग सेमांटिक इंटीग्रिटी को खत्म कर देता है। अगर आप एक एसिंक डेफ एग्जीक्यूट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन मेथड के बिल्कुल बीच में 500 टोकन टेक्स्ट विंडो को स्प्लिट करते हैं तो आप सेकंड चंक में सिग्नेचर, डेकोरेटर्स और पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट को देते हैं। हम पायथन सोर्स फाइल्स को लॉजिकल यूनिट्स जैसे फंक्शंस, क्लासेस और टॉप लेवल मॉड्यूल ब्लॉक्स में पार्स करने के लिए पायथन के नेटिव एएसटी मॉड्यूल या मल्टी लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स के लिए ट्री सिटर का यूज करेंगे। ingestion.py नाम की एक फाइल बनाएं। यह पाइथन स्निपेट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज का यूज करके सोर्स फाइल्स को स्ट्रक्चर्ड कोड चंक्स में पार्स करने के लिए एक लोकल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को स्कैन करता है। यह हिडन या टेम्परेरी फोल्डर्स को स्किप करते हुए फाइल डायरेक्टरीज को ट्रैवर्स करता है। इंपोर्ट्स, टॉप लेवल फंक्शंस, क्लासेस और इंडिविजुअल क्लास मेथड्स को लाइन नंबर्स और डॉकस्ट्रिंग्स जैसी मेटाडेटा के साथ एक्सट्रैक्ट करता है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए सिंटैक्स अवेयर कोड यूनिट्स की एक डिटेल लिस्ट रिटर्न करता है। स्टार्ट अंडरस्कोर लाइन, एंड अंडरस्कोर लाइन, सिंबल अंडरस्कोर नेम और इंपोर्टेड डिपेंडेंसीज को रिटेन करके हम डाउनस्ट्रीम एजेंट को यह समझने के लिए एम्पावर करते हैं कि कोड न केवल क्या कहता है बल्कि वह एग्जैक्टली कहां रहता है और किस चीज से कनेक्टेड है। सेक्शन ब्रेक, फेज 2, वेक्टर इंडेक्सिंग और एम्बेडिंग जनरेशन। अपने चंक्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस जनरेट करते हैं और उन्हें उनके स्ट्रक्चरल मेटाडेटा के साथ एक सर्चेबल वेक्टर इंडेक्स में स्टोर करते हैं। indexer.py क्रिएट करें। यह स्निपेट कोडबेस इंफॉर्मेशन को इंडेक्स और सर्च करने के लिए एक वेक्टर स्टोरेज सिस्टम डिफाइन करता है। यह एक जेनरेटिव एआई लाइब्रेरी का यूज करके टेक्स्ट एम्बेडिंग्स जनरेट करके कोड चंक्स को बैचेस में प्रोसेस करता है जिसमें फाइल पाथ्स, कोड सिंबल्स और डॉकस्ट्रिंग्स को रिच टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस में कंबाइन किया जाता है। यह इन एम्बेडिंग्स को मेमोरी में स्टोर करता है और एक सर्च फंक्शन प्रोवाइड करता है जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी के लिए सबसे रेलेवेंट कोड सेक्शंस को रिट्रीव और रैंक करने के लिए वेक्टर को साइन सिमिलरिटी कैलकुलेट करता है जिसमें सिंबल टाइप के बेसिस पर ऑप्शनल फिल्टरिंग भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक, फेज 3, कोड रिट्रीवल सर्च टूल्स बनाना। इस वेक्टर इंडेक्स को किसी ऑटोनॉमस एजेंट के लिए यूजेबल बनाने के लिए हम इसे एक गूगल एडीके फंक्शन टूल में रैप करते हैं। हम एक दूसरा टूल भी प्रोवाइड करेंगे, रीड अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर लाइन्स, जो एजेंट को कोड की आसपास की लाइन्स को इंस्पेक्ट करने की परमिशन देता है अगर कोई चंक क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट को कट कर देता है। हम रन टाइम एग्जीक्यूशन मेटाडेटा को ऑब्जर्व करने और टेलीमेट्री लॉग करने के लिए एडीके का टूल कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करते हैं। tools.py क्रिएट करें। यह मॉड्यूल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट फ्रेमवर्क के लिए कस्टम टूल्स डिफाइन करता है। फर्स्ट टूल रिलेवेंट लॉजिक, क्लासेस या मेथड्स को लोकेट करने के लिए एक इंडेक्स्ड कोड बेस पर सिमेंटिक वेक्टर सर्च परफॉर्म करता है। सेकंड टूल कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन करने के लिए रिपोजिटरी के अंदर मौजूद फाइल्स से स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट्स को ओपन और रीड करता है। सेक्शन ब्रेक, फेज 4, द एजेंटिक रैग कंट्रोल लूप। ट्रेडिशनल रैग सिंपली टॉप मैचेस को रिट्रीव करता है और तुरंत एक आंसर जनरेट करता है। अगर रिट्रीवल हिट से रिलेवेंट या इनकम्प्लीट है तो मॉडल हेलुसिनेट करता है या फेल हो जाता है। एजेंटिक रैग डायनेमिक कंट्रोल इंट्रोड्यूस करता है। क्वेरी डिकम्पोजिशन, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे ट्रेस ऑफ टोकन्स टू डेटाबेस कॉल्स को डिस्क्रीट सर्च ऑपरेशंस में ब्रेक करना।
री रैंकिंग और इंस्पेक्शन, ये एनालाइज करना कि क्या रिट्रीव्ड स्निपेट्स क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और अगर आसपास की लाइंस मिसिंग हैं तो रीड अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर लाइंस का यूज करना। करेक्टिव फॉलबैक, अगर इनिशियल सर्चेज से खराब मैचेस मिलते हैं तो रीरिटन क्वेरीज फॉर्मुलेट करना। चलिए एजेंट डॉट पी में एलएलएम एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। यह स्निपेट एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पावर्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ऑनबोर्डिंग और कोड बेस्ड सर्च एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है। एजेंट को मल्टी स्टेप आर्किटेक्चरल इन्वेस्टिगेशंस करने, सर्च फॉलबैक्स को हैंडल करने और लाइन लेवल साइटेशंस जनरेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लास्ट में यह डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस के लिए टेम्परेचर पर सेट किए गए कस्टम सर्च और फाइल रीडिंग टूल्स के साथ एजेंट को इनिशियलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक, फेज 5, परसिस्टेंस, मेमोरी और रनर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। एक प्रोडक्शन लेवल पर एनवायरनमेंट में इंजीनियर्स फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वह टोकन वेरिएबल फिर से कहां इनिशियलाइज हुआ था। हमें एडीके के सेशन सर्विस और मेमोरी सर्विस का यूज करके सभी टर्न्स में कन्वर्सेशनल मेमोरी को प्रिजर्व करना होगा और एक स्ट्रीमिंग रनर के थ्रू सब कुछ ड्राइव करना होगा। मेन डॉट पी क्रिएट करें। यह स्क्रिप्ट एक इंटरैक्टिव कोड रिपोजिटरी असिस्टेंट के लिए मेन एग्जीक्यूशन लूप की तरह काम करती है। यह एपीआई क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करती है, टारगेट प्रोजेक्ट फोल्डर से सोर्स फाइल्स को पार्स करती है और एक सर्चेबल वेक्टर इंडेक्स बनाती है। सेशन और मेमोरी हैंडलिंग सर्विसेज से लेस एक इंटेलिजेंट एजेंट बनाने के बाद यह एक इंटरैक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस लॉन्च करती है, जहां डेवलपर्स कोडबेस के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और टूल यूसेज डिटेल्स के साथ रियल टाइम स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स पा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, फेजर 6 वैलिडेशन, एज केसेस और मल्टी हॉप क्वेरीज। चलिए हमारी इंप्लीमेंटेशन को चैलेंजिंग रियल वर्ल्ड क्वेरीज के अगेंस्ट वैलिडेट करते हैं। टेस्ट केस 1, मल्टी हॉप आर्किटेक्चरल ट्रेसिंग। डेवलपर प्रॉम्प्ट ट्रेस करें कि इनकमिंग ऑथेंटिकेशन हेडर HTTP मिडलवेयर से डेटाबेस लेयर तक कैसे फ्लो होते हैं, और ऐसे किसी भी पोटेंशियल पॉइंट की पहचान करें जहां रॉ टोकन लॉग आउटपुट में लीक हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड एजेंट एक्सिक्यूशन पाथ, एजेंट सर्च अंडरस्कोर कोड क्वेरी इक्वल्स ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर बेयर टोकन हेडर को इन्वोक करता है। मिडलवेयर या auth.py की लाइन 20 से 55 पर auth मिडलवेयर डॉट प्रोसेस अंडरस्कोर रिक्वेस्ट को लोकेट करता है। डिस्कवर करता है कि auth मिडलवेयर टोकन सर्विस डॉट वैलिडेट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर कैश टोकन को कॉल करता है। एजेंट सर्च अंडरस्कोर कोड क्वेरी इक्वल्स टोकन सर्विस वैलिडेट एंड कैश सिंबल अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स फंक्शन को इन्वोक करता है। सर्विसेज या टोकन डॉट पी की लाइन 80 से 112 पर टोकन सर्विस को पाता है। मेथड को इंस्पेक्ट करता है और लॉगर डॉट डीबग इफ वैलिडेटिंग टोकन करली ब्रैकेट में टोकन की कॉल को नोटिस करता है। लाइन नंबर्स के साथ एग्जैक्ट एक्सिक्यूशन फ्लो को हाईलाइट करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स सिंथेसाइज करता है। स्पेसिफिकली सर्विसेज या टोकन डॉट पी की लाइन 92 को क्रेडेंशियल लीक रिस्क के रूप में फ्लैग करता है। यह एनालिसिस रिपोर्ट एक ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो को आउटलाइन करती है, जहां इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन टोकन्स को इंटरसेप्ट करके सेशन स्टोर के अगेंस्ट वैलिडेट किया जाता है, और साथ ही प्रोडक्शन लॉग्स में रॉ ऑथराइजेशन टोकन्स को लॉग करने के सिक्योरिटी रिस्क को भी हाईलाइट करती है। टेस्ट केस 2, सेल्फ करेक्टिंग एम्बिग्युअस क्वेरीज। डेवलपर प्रॉम्प्ट कॉन्फिग कहां लोड होती है। कॉन्फिग के लिए एक नाइव सर्च हंड्रेड्स ऑफ अनरिलेटेड मैचेस रिटर्न करती है। एजेंट की पहली सर्च मल्टीपल फाइल्स में बिखरे हुए कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स रिटर्न करती है। वीक रेलेवेंस स्कोर्स को ऑब्जर्व करते हुए एजेंट अपनी क्वेरी को रिफाइन करता है। सर्च अंडरस्कोर कोड क्वेरी इक्वल्स लोड अंडरस्कोर कॉन्फिग इनिशियलाइज सेटिंग्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सिंबल अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स फंक्शन। कॉन्फिग या लोडर डॉट पी की लाइन 12 से 48 लोड अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर कॉन्फिग पर लोकेट करता है। डिफॉल्ट्स और एक्सपोर्ट्स को वेरीफाई करने के लिए रीड अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर लाइन्स फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स कॉन्फिग या लोडर डॉट पी स्टार्ट अंडरस्कोर लाइन इक्वल्स 1 नम अंडरस्कोर लाइन्स इक्वल्स 30 का यूज करता है। डायरेक्टली कॉन्फिग या लोडर डॉट पी की तरफ पॉइंट करते हुए एक कंसाइज आंसर रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक लेवल 1 प्रोडक्शन ग्रेड कोड सर्च और ऑनबोर्डिंग असिस्टेंट बिल्ड कर लिया है। एक मोमेंट निकालकर उन कोर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स पर रिफ्लेक्ट करें जो आपने इस चैप्टर में मास्टर किए हैं। क्रूड लाइन बेस्ड चंकिंग को सिंटैक्स अवेयर एएसटी पार्सिंग से रिप्लेस करना, जो सिंबल बाउंड्रीज और मेटाडेटा को प्रिजर्व करता है। वेक्टर रिट्रीवल को स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा फिल्टरिंग और टूल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एम्बिएंट एग्जीक्यूशन ट्रैकिंग से इक्विप करना। एजेंटिक रैग लूप्स को इंप्लीमेंट करना, जो मल्टी होप एक्सप्लोरेशन, डायनामिक क्वेरी रिफाइनमेंट और साइटेशन वेरिफिकेशन करने में कैपेबल हैं। एडीके के सेशन सर्विस और मेमोरी सर्विस के साथ मल्टी टर्न डेवलपर डायलॉग्स को मैनेज करना। हालांकि हमारा सिंगल एजेंट डीप एनालिसिस करने में कैपेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अक्सर एक अकेले वर्कर के स्कोप से बाहर हो जाते हैं। तब क्या होता है जब आपको रिपोजिटरी रिफैक्टर्स प्लान करने के लिए एक स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी बाउंड्रीज को इंस्पेक्ट करने के लिए दूसरा, और यूनिट टेस्ट्स रन और वेरीफाई करने के लिए तीसरे स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। चैप्टर 6 मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस में कदम रखते हैं। आप सीखेंगे कि सीक्वेंशियल पाइपलाइंस, पैरेलल वर्क ग्रुप्स, सेल्फ रिफाइनिंग रिव्यू लूप्स
और डायनामिक राउटिंग नेटवर्क का यूज करके मल्टीपल ऑटोनॉमस एजेंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है।